Hello everyone, welcome to my YouTube channel English Plus Literature. In this video, we are going to understand uses of articles in our English in a simplest way. तो सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं. Articles are used before nouns to define their uses in the context of the sentences. जो आर्टिकल्स होते हैं वो नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं to define their uses in the context of the sentences. कंटेक्स्ट में उसका क्या यूज़ हुआ है वो बताने के लिए. उसके बाद वाई आर्टिकल्स आर यूज्ड. आर्टिकल्स आर स्पेशल मॉडिफायर्स दैट अपीयर बिफोर नाउन्स. दे हेल्प अस टू क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ नाउन इन योर सेंटेंस. जो आर्टिकल्स होते हैं वो स्पेशल मॉडिफायर्स होते हैं जो कि नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं और वो हेल्प करते हैं मीनिंग को क्लैरिफाई करने में. उसके बाद है वाई आर्टिकल्स आर यूज्ड. इंग्लिश हैज़ टू आर्टिकल्स द एंड एन. द इज़ यूज्ड टू रेफर टू स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन्स. जो दा होता है वो स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन से पहले यूज़ किया जाता है और जो ए एन होता है वो नॉन स्पेसिफिक और नॉन पर्टिकुलर नाउन से पहले यूज़ किया जाता है. उसके बाद जो आर्टिकल्स होते हैं उसमें टू टाइप्स होती हैं. एक इंडेफिनेट होती है, दूसरी डेफिनेट होती है. जो इंडेफिनेट होती है उसमें हम ए और एन का यूज़ करते हैं और जो डेफिनेट होती है उसमें हम दा का यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले हम इंडेफिनेट आर्टिकल समझते हैं. जो इंडेफिनेट आर्टिकल है उसमें ए एन का यूज़ होता है. अब कन्फ्यूज़न ये रहती है ए का यूज़ कहाँ पर होता है और एन का यूज़ कहाँ पर होता है. दोनों का ही मतलब एक होता है लेकिन जो यूज़ होता है वो अलग अलग होता है. जैसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ जो इसमें रिटर्न डेफिनेशन है. द आर्टिकल ए इज़ यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स विच बिगिन विथ कॉन्सोनेंट साउंड्स. जो ए है वो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले यूज़ किया जाता है. और जो सेकंड वन है द आर्टिकल एन इज़ यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स विच बिगिन विथ वाउल साउंड्स. जो वाउल साउंड से पहले होता है उसमें हम एन यूज़ करते हैं. वाउल कौन कौन से होते हैं हमारे, जिसके ए हो गया, आई, ओ, यू, 5 होते हैं ये, ए, ई, आई, ओ, यू. और जो बाकी बचे हुए लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं. जो नॉर्मल हम मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं, हम साउंड चेक नहीं करते हैं. कोई भी नाउन है उसका साउंड चेक नहीं करते हैं. हम पहला जो लेटर है वो देखते हैं, जो पहला अक्षर है. जैसे यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में हमने पहला लेटर देखा, साउंड चेक नहीं किया, यू देखा और यू वोवल है, वोवल से पहले हमने एन लगा दिया. अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला में भी हमने यू देखा, यू से पहले एन आता है, हमने एन लगा दिया. मैंगो, एम से पहले ए आएगा, एम ए, इसमें भी ए आएगा. ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में भी हमने ए लगा दिया, हमने एच देखा, साउंड नहीं देखा. हॉर्स, हॉर्स में भी हमने ए लगा दिया, इसमें भी हमने साउंड चेक नहीं किया. साउंड हम चेक नहीं कर रहे हैं, अभी हम लेटर देख रहे हैं खाली. एल एल बी, एल एल बी से भी पहले हमने क्या लगाया है, ए यूज़ किया है. यूरोपियन, ई से पहले हमने एन लगाया है, जो ई है वो वोवल होता है. हाउस, हाउस से पहले हमने क्या लगाया है, ए, एच है इस वजह से. एस पी, एस पी से पहले भी हमने ई लगाया है. एप्पल, एप्पल से पहले हम एन यूज़ करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ लेटर. आर, आर से पहले भी हम ए यूज़ करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ लेटर. एच है. अब देखते हैं हमारे कितने सही है कितने गलत है. ये हमने फिल किया है, जिसमें से हमारे जो 5 है वो करेक्ट हैं और जो बाकी बचे हुए हैं वो सारे गलत हैं. मैं बताता हूँ उसमें जो मिस्टेक हुई है वो क्या मिस्टेक हुई है. जो सबसे बेसिक फंडा है इसको समझने का वो है साउंड. अगर साउंड जो है वो ए, ई, आई, ओ, यू इससे मिलता जुलता आता है, उससे पहले हमें एन यूज़ करना है. अगर इससे मिलता जुलता नहीं आता है उस वक्त हमें ए यूज़ करना है. अगर यू से भी स्टार्ट हो रहा है और साउंड बाउल्स का नहीं आ रहा है तो भी हमने ए ही यूज़ करना है. जैसे कि अम्ब्रेला है, देखो यहाँ पर हमने एन यूज़ किया है. यूनिवर्सिटी में भी यू है लेकिन हमने वहाँ पर ए यूज़ किया है. रीज़न, जो यूनिवर्सिटी है उसमें वाई का साउंड आ रहा है. यूनिवर्सिटी, यह क्या है, यह स्वर नहीं होता. स्वर मतलब वोवल, ये स्वर नहीं होता जिस वजह से यहाँ पर ए आया है. अगर ये वोवल होता तो यहाँ पर हम एन यूज़ करते, और अगर साउंड आता तो भी एन यूज़ करते. लेकिन यहाँ पर साउंड नहीं आ रहा है, यहाँ पर सिर्फ यू लिखा हुआ है, लेटर लिखा हुआ है. नेक्स्ट वन है जो एम ए, जो एब्रीवेशन है.
यहाँ पर जितनी भी एब्रीवेशन है सबसे पहले मैंने एन लगाया है, जिन एन एम ए एन एल एल बी एन एस पी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब भी हम एब्रीवेशन देखें और उससे पहले हम एन लगा दें, नहीं, साउंड मैटर करता है। अब जैसे C.A चार्टेड अकाउंटेंट, इससे पहले हम ए यूज़ करेंगे क्योंकि जो साउंड आ रहा है वो कॉन्सोनेंट का आ रहा है। IAS, इसमें किसका साउंड आ रहा है? इसमें साउंड आ रहा है आई का। आई क्या होता है? वावल होता है। उससे पहले हम क्या यूज़ करेंगे? एन यूज़ करेंगे। तो ये तो हो गए हमारे ए एन के यूजेस। अब जो है द होता है डेफिनेट आर्टिकल। द इज़ यूज टू डेनोट पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर थिंग। जो द होता है वो पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर थिंग से पहले यूज़ किया जाता है। जो द के यूज़ होते हैं बहुत तरीके से यूज़ किए जाते हैं। आज मैं इस वीडियो में सारे तरीके बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले जो व्हेन वी स्पीक ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर थिंग, जब हम पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात करते हैं उस वक्त हम द यूज़ करते हैं। जैसे मैं अपने फ्रेंड से किसी बुक के बारे में बात कर रहा हूँ, किसी नॉवल के बारे में बात कर रहा हूँ, हम दोनों जानते हैं किस नॉवल के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो मैं उससे बोलूँगा द नॉवल इज़ केप्ट देयर, किताब वहाँ रखी हुई है। वो समझ जाएगा कौन सी किताब के बारे में बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट वन है बिफोर द नेम्स ऑफ फिजिकल फीचर्स। जो फिजिकल फीचर्स होते हैं उससे पहले भी हम द यूज़ करते हैं। जैसे द गंगा, द यमुना, द इंडियन ओशियन, द हिमालयस। उसके बाद कॉमन नाउन्स हो गए जो यूनिक भी होते हैं और कॉमन भी होते हैं। जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई। उसके बाद जो फोर्थ नंबर पे है बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस बुक्स एंड मिथोलॉजिकल बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन। जो ये रिलीजियस बुक्स होती हैं इससे पहले भी हम द यूज़ करते हैं। जैसे द रामायण, द बाइबल, द हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडिया टुडे, ये मैगजीन्स हैं, है ना। और न्यूज़पेपर द हिंदुस्तान टाइम्स। तो ये बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, इससे पहले हम द यूज़ करते हैं। उसके बाद बिफोर सुपरलेटिव्स, सुपरलेटिव से पहले भी हम द यूज़ करते हैं। यू आर द बेस्ट, यहाँ पर भी आप चेक करिए बेस्ट से पहले द लगा है। जो नेक्स्ट है बिफोर डिनोटिंग नेशनैलिटी, कम्युनिटी एंड कास्टेस। नेशनैलिटी या कम्युनिटी या कास्ट जब भी हम डिनोट करते हैं उससे पहले भी हम द लगाते हैं। जैसे द इंडियंस हो गया, द ब्राह्मण हो गया। नेक्स्ट है बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले भी हम द लगाते हैं। जैसे यू शुड प्ले द फ्लूट, तो फ्लूट से पहले भी हमने द लगाया है। उसके बाद हम कोई भी मेज़रमेंट करते हैं, जो नेक्स्ट वन है बिफोर अ यूनिट ऑफ मेज़रमेंट। कोई भी चीज़ हम नापते हैं जैसे, तो उससे पहले भी हम द लगाते हैं। जैसे क्लॉथ इज़ सोल्ड बाय द मीटर, जो कपड़ा होता है वो मीटर के हिसाब से बेचा जाता है। जो लास्ट है सेकंड लास्ट, उसमें है बिफोर वेरियस कप्स एंड ट्रॉफीज़। जो कप्स और ट्रॉफीज़ होती हैं वो भी बहुत बड़े बड़े, उसमें भी उसको बहुत बड़ा कंसिडर किया जाता है। तो उससे पहले भी हम द ही लगाते हैं। जैसे 10 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द एशिया कप, इन द एशिया कप हो गया, इन द वर्ल्ड कप हो गया, इन द ओलंपिक्स हो गया। तो इससे पहले भी द लगता है। और उसके बाद बिफोर हिस्टोरिक मोमेंट्स, हिस्टोरिक इवेंट्स कह लो या मोमेंट कह लो, उससे पहले भी हम द ही लगाते हैं। जैसे द क्विट इंडिया मूवमेंट, जो इंडिया में एक मूवमेंट हुआ था फ्रीडम से पहले, द क्विट इंडिया मूवमेंट जो गांधी जी ने चलाया था, उसमें भी हमने देखा था काफ़ी बड़े लेवल पे हुआ था वो। तो इसलिए उसमें भी हम उसमें द यूज़ करते हैं, द क्विट इंडिया मूवमेंट। और उसके बाद 1857 जब इंडिया में फर्स्ट रिवोल्ट हुआ था, सबसे पहला जो रिवोल्ट हुआ था वो 1857 में हुआ था, उसमें भी हम देखते हैं द यूज़ किया जाता है क्योंकि वो बहुत बड़े लेवल पे किया गया था, इसलिए उसको भी बहुत बड़ा कंसिडर किया जाता है। तो इसमें द ही यूज़ किया जाता है। द क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, द रिवोल्ट ऑफ 1857 हो गया। तो ये 10 यूजेस हैं द के। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।